चलिए प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 की कार्य पुस्तिका प्रकृति का पाठ 5 मेरा परिवार मेरी प्रेरणा इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पाठ 5 मेरा परिवार मेरी प्रेरणा। इसमें हमें पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 1, मदद शब्द से आपका क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, मदद शब्द से अभिप्राय होता है किसी की सहायता करना। ठीक है, किसी की सहायता करना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, क्या आपने कभी अपनी कक्षा या स्कूल में किसी की मदद की है? नीचे दी गई तालिका में लिखिए। तो देखिए, जब हमने अपने कक्षा के बच्चों से प्रश्न किया तो उसमें से इस प्रश्न का एक बच्चे ने उत्तर दिया। तो हमने उससे पूछा किसकी मदद की है, तो उसने बताया मैंने पंछी की मदद की है। कहाँ मदद की है, कक्षा या स्कूल में? तो उसने बताया मैंने पंछी की स्कूल में मदद की है। हमने फिर उससे पूछा क्यों मदद की? क्योंकि पंछी एक पैर से दिव्यांग है। पंछी एक पैर से दिव्यांग है इसलिए मदद की। फिर हमने उससे पूछा किस काम में मदद की? तो उसने बताया पंछी की व्हीलचेयर को स्कूल की रैंप पर चढ़ाने में मदद की। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा परिवार मेरी प्रेरणा। प्रश्न नंबर 1, आपके घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है? उन्हें अपने दैनिक कार्य को करने में क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं? आप या आपके परिवार के लोग उस बुजुर्ग व्यक्ति की मदद कैसे करते हैं? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे। वैसे इस प्रश्न का उत्तर आप सब लोग अपने अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। ठीक है, यदि आपके घर में जो भी बुजुर्ग व्यक्ति है आप उसके अनुसार लिख सकते हैं। तो देखिए इसका उत्तर, मेरे घर में मेरे दादाजी बुजुर्ग व्यक्ति हैं। उन्हें दैनिक कार्य करने में शारीरिक व मानसिक परेशानियां होती हैं। उन्हें दैनिक कार्य करने में शारीरिक व मानसिक परेशानियां होती है। परिवार के लोग कपड़े धोने, शेविंग करने, शौच इत्यादि कार्यों में को करने में उनकी मदद करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, यदि आपकी दादी चल नहीं पाती है तो आप उनकी मदद कैसे करेंगे? सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाएं। आ दिया है उनको समय पर खाना देंगे, बिल्कुल सही बात है। बा, उनको समय पर दवाई देंगे, तो यहाँ पर सही का निशान लगा देंगे। उनको नहाने और शौचालय ले जाने की सुविधा देंगे, यहाँ निशान लगा देंगे। दा, उपरोक्त सभी सही हैं, उपरोक्त सभी सही हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी आप निशान लगा देंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न, आप अपनी कक्षा के कार्यों में किस प्रकार सहायता कर सकते हैं? तो इसको उत्तर लिखेंगे, हम अपनी कक्षा में शांत रहकर, साफ सफाई कराकर, कक्षा का फर्नीचर व अन्य वस्तुओं को सुव्यवस्थित करके सहायता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यदि कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है तो आप उसकी मदद किस प्रकार कर सकते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, आप अकेले हैं तो उसे रस्सी व लकड़ी की सहायता से बाहर निकालने की कोशिश करें व आवाज़ देकर दूसरे व्यक्ति को सहायता करने के लिए बुलाएं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा परिवार मेरी प्रेरणा। प्रश्न नंबर 1, आज सुमित के शिक्षक गृह कार्य की जांच करेंगे लेकिन उसने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया है। शिक्षक के पूछने पर वह कहता है कि उसने गृह कार्य तो किया है लेकिन कॉपी लाना भूल गया है। तो क्या यह सही है और क्यों? तो उसको उत्तर हम लिखेंगे, हाँ यह सही भी हो सकता है। बच्चे अक्सर अपनी कॉपी लाना भूल जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प ईमानदारी को दर्शाता है? पहला विकल्प है, मेहुल से कांच का ग्लास टूट गया है और वह अपनी मम्मी से कहता है कि उससे टूटा है। तो ये बात सही है, ये विकल्प ईमानदारी को दर्शाता है। नंबर 2, सौम्या अपने शिक्षक को बताती है कि उसने होमवर्क नहीं किया है। तो ये भी विकल्प सही है।
नंबर 3, रोहित बेंच के नीचे गिरा हुआ रुपया उठाकर अपने शिक्षक को देता है, तो यह बात भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, पूजा अपने दोस्तों के साथ कभी भी कोई भी वस्तु नहीं बांटती है, तो क्या यह सही है और क्यों? तो इसका उत्तर लिखेंगे नहीं, यह सही नहीं है। बच्चों को बताएं कि वस्तुएं साझा करने से दूसरों को भी खुशी मिलती है, वह स्वयं को भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, रीता की मम्मी बहुत बीमार है, उनके घर में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो घर के कामों में उनकी मदद कर सके। रीता भी किसी काम में उनकी मदद नहीं करती है और अपने दोस्तों के साथ खेलती रहती है, तो क्या यह सही है और क्यों? तो इसका उत्तर लिखेंगे नहीं, यह सही नहीं है। रीता को अपनी मम्मी की मदद करनी चाहिए, उन्हें आराम देने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा परिवार मेरी प्रेरणा। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से उन विकल्पों को चुनिए जो आपको पसंद है या आप जिसे करना चाहते हैं। तो का हमें दिया है बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो ये बात सही है, बिल्कुल हम ये विकल्प जरूर चुनेंगे, तो इसके सामने सही का निशान लगा देंगे। खा, दोस्तों से झगड़ा करना है, तो ये बात गलत है, हम इस बात को नहीं चुनेंगे, तो इसके आगे कांटा लगा देंगे। गा, कक्षा में शोर मचाना, ये भी बात गलत है। घा, जरूरतमंदों की मदद करना, ये बात सही है, तो सही का निशान लगा देंगे। न्या, चोरी करना, तो ये बात भी गलत है। चा, साफ सफाई रखना, ये बात सही है, तो सही का निशान लगा देंगे। और चा, किसी से झगड़ा नहीं करना, तो ये बात भी सही है, तो सही का निशान लगा देंगे। और जा, सच बोलना, तो ये बात भी सही है, तो इसके आगे सही का निशान लगा देंगे। क्या आपके आसपास कोई ऐसी महिला है जो बोल नहीं सकती? उसको किस प्रकार की मदद की ज़रूरत होती है? तो इसका उत्तर लिखेंगे हाँ, हमें उनके इशारे समझकर उनकी मदद करनी चाहिए। तो इशारे समझने की मदद की ज़रूरत उन्हें होती है। नंबर 3, क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति की मदद की है जो कभी देख नहीं सकता है? यदि हाँ, तो किस तरह मदद की है? तो इसका उत्तर लिखेंगे हाँ, हमने ऐसे व्यक्ति की मदद की है जो देख नहीं सकता। एक बार हमने उसे हाथ पकड़कर सड़क पार कराई थी। क्वेश्चन नंबर 4, हमें किसी व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, सही विकल्प पर सही और गलत विकल्प पर गलत का निशान लगाइए। ठीक है, हमें किसी व्यक्ति की कब मदद करनी चाहिए? तो इसमें पहला दिया है कोई व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो जाता है, तो ये बात सही है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। नंबर 2, जब कोई बच्चा परीक्षा के समय नकल करता है तो उस समय उसकी मदद हमें नहीं करनी चाहिए, तो यहाँ पे कांटा लगा देंगे। नंबर 3, यदि कोई बूढ़ा व्यक्ति सड़क पार करना चाहता है, तो ये बात सही है, यहाँ पे सही का निशान लगा देंगे। नंबर 4, आपके रिश्तेदार बिना किसी ज़रूरत के आपसे पैसे मांगते हैं, तो बात गलत है, तो कांटा लगा देंगे, उस समय उनकी मदद हमें नहीं करनी चाहिए। नंबर 5, ऐसे व्यक्ति जो कभी देख सुन और बोल नहीं सकते, ये भी सही है, सही का निशान लगा देंगे। नंबर 6, आपके पड़ोसी के घर किसी समारोह का आयोजन होता है, तो उस समय हमें उसकी मदद, अपने पड़ोसी की मदद हमें करनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित परिस्थितियों को समझकर तालिका में लिखिए। परिस्थिति दी है हमें, यदि रास्ते में किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो गई है तो आप क्या करेंगे? तो हम करेंगे फर्स्ट एड देंगे, एम्बुलेंस व परिचितों को फ़ोन करेंगे। क्यों करेंगे? हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। नेक्स्ट परिस्थिति हमें दी है, यदि कोई दुकानदार आपके द्वारा खरीदे गए सामान की कीमत गलती से कम लेता है तो हम क्या करेंगे? हम उसे उचित कीमत लगाने को कहेंगे। और क्यों कहेंगे, क्यों करेंगे ऐसा? हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। अगली परिस्थिति हमें दी है, यदि आपके पास पापा का मोबाइल गिरकर टूट जाता है तो हम पापा को बता देंगे। और क्यों बताएंगे? हमें मम्मी पापा से कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, क्या आपने कभी
दिव्यांगों के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं के बारे में सुना या देखा है? यदि हाँ तो क्या देखा और कहाँ देखा है? तो इसका उत्तर लिखेंगे हाँ, सुनने की मशीन, बैसाखी, ट्राईसाइकिल, ट्राई स्कूटर, कृत्रिम अंग, विशेष शिक्षक उपकरण आदि। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, नीचे दी गई सारणी को भरिए। तो इसमें एक पहला कॉलम शारीरिक समस्या का दिया है, क्या क्या मुश्किलें आती हैं और कौन कौन से उपकरण सुविधा उपलब्ध है। तो देखिए, जो देख नहीं सकते उनको क्या क्या मुश्किलें आती है, कहीं पर आने जाने में मुश्किल आती है, पढ़ने लिखने आदि में भी उनको मुश्किल आती है। उनके लिए ब्रेल लिपि भाषा का प्रयोग किया जाता है और चश्मा और स्टिक उनके सहायक उपकरण होते हैं। नेक्स्ट, जो सुन नहीं सकते उनको संचार करने में मुश्किल आती है, शिक्षा में कठिनाई आती है, तो उनके लिए सुनने वाली मशीन और सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। जो बोल नहीं सकते तो उनकी बात समझने में मुश्किल आती है, उनके लिए भी हमें सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जो सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला, जिन्हें चलने में तकलीफ है, तो ऐसे व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में मुश्किल आती है, उनके लिए व्हील चेयर और स्टिक और वॉकर आदि उनके सहायक उपकरण होते हैं। अन्य कोई शारीरिक मानसिक असक्षमता जिसके बारे में आप जानते हैं, तो एक शारीरिक असक्षमता होती है मोटर न्यूरॉन, इससे शरीर के कई हिस्से इसमें लकवाग्रस्त हो जाते हैं। इस बीमारी से स्टीफन हॉकिंग इस बीमारी से ग्रसित थे और इसमें सहायक उपकरण व्हील चेयर व कंप्यूटर होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, नीचे दिए गए चित्र में क्या दिखाया गया है, किस तरह के लोग इसका उपयोग करते हैं, आप इसके बारे में क्या जानते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, यह ब्रेल लिपि है, जो व्यक्ति देख नहीं सकते वे इस भाषा का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा परिवार मेरी प्रेरणा। प्रश्न नंबर 1, दिव्यांगों के साथ हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए जिससे उन्हें सामान्य व्यक्ति होने की अनुभूति हो। तो इसका उत्तर लिखेंगे, हमें दिव्यांग व्यक्तियों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, हमें उनकी शारीरिक क्षमताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए, न कि उनकी असक्षमताओं की बात करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित तालिका को भरिए। एक तरफ व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, एक तरफ क्या कठिनाई है और एक तरफ किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो देखिए, पहला व्यक्ति है सुधा चंद्रन, इन्हें क्या कठिनाई है, एक दुर्घटना में उनका पैर काटना पड़ा था। ये प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री भरतनाट्यम नर्तकी हैं। अगला जो व्यक्ति है वो है रविंद्र जैन, ये जन्म से नेत्रहीन है, भारतीय संगीतकार व गीतकार है। आगे शरद गायकवाड़, ये इनका बायां हाथ विकृत है और ये तैराकी के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। अगले जो हमारे व्यक्ति हैं वो हैं शेखर नायक, ये ब्लाइंड है और ये भारतीय क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ऊपर दिए गए व्यक्तियों से हमें क्या सीख मिलती है। तो उसका उत्तर लिखेंगे, हमें ऊपर दिए गए व्यक्तियों से हमें यह सीख मिलती है कि व्यक्ति शरीर से विकलांग हो सकता है पर उसका मन कभी विकलांग नहीं होता। दृढ़ निश्चय से व्यक्ति कुछ भी प्राप्त कर सकता है। तो यहीं पे ये पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ की वीडियो के साथ जल्दी हम आपको मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।